लेनी चाहिए परचून वर्चून की। परचून की दुकान विपक्ष को, हाँ विपक्ष खोल लेनी चाहिए। अपना कुछ नामो निशान मिट चुका है और कांग्रेस का एक रूल है, जहाँ वो 3 बार हार जाती वहाँ फिर कभी सत्ता में नहीं आती। और जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उनको जेल में बंद कर देना चाहिए। टमाटर खाने बंद कर दो ना, तो मरेगा नहीं तो ये रेडियो वाले ना फ्री देंगे घर में। ये भेज बदल के जाए और जनता में पूछे जी ये रणदीप सुरजेवाला की क्या इमेज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। 15 अगस्त का दिन, जी हाँ, अगर इस दिन की बात की जाए तो लगातार हर किसी ने इंतजार किया था तो लाल किले से प्रधानमंत्री के भाषण का, कि प्रधानमंत्री इस बार अपने भाषण को लेकर के क्या कुछ कहेंगे। उन्होंने तमाम बातें कही, वहीं विरोधी दल पर भी निशाना साधा, लेकिन उस बीच अगर बात की जाए तो भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को घसीटते हुए वहीं 100 साल का एक जो उन्होंने अपना आगे का वो बनाया है कि आने वाले समय में भारत को किस दिशा की ओर ले जाना है। लेकिन उस बीच विपक्ष ने इस पूरे भाषण को जो है 2024 का एजेंडा बताते हुए कहा है कि आने वाला समय जो है, यानी कि अगले साल 2024 में प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा तो फहराएंगे लेकिन अपने घर पर, ना कि लाल किले पर। अब जनता इसको किस तरीके से देख रही है, आइए चलिए चर्चा कर लेते हैं। विपक्ष का ये कहना क्या लगता है सर? ऐसा देखिए, जो मल्लिकार्जुन खड़गे है कांग्रेस के लीडर जी, वो बहुत दूरदर्शी नेता है। हाँ। वो लाल किले पे नहीं आए। क्यों नहीं आए? उनको आभास हो गया कि अगले 50 साल कांग्रेस पार्टी कभी लाल किले से झंडा नहीं फहरा पाएगी और वे अपने घर पे ही झंडा फहराएंगे। हाँ। कांग्रेस या 10 जनपद जो कांग्रेस का मुख्यालय है, मेरे ख्याल से ये लोग थोड़े दिनों में जो इनके स्टेट ऑफिस है बस वहीं झंडा फहराएंगे। जनता से इनका सब कुछ नामो निशान मिट चुका है और कांग्रेस का एक रूल है, जहाँ वो 3 बार हार जाती वहाँ फिर कभी सत्ता में नहीं आती। तो 2014, 2019 में पूरे देश में वो हार चुकी और 2024 में भी हारेगी और उसके बाद फिर कांग्रेस कभी नहीं आएगी सत्ता में। अगर विपक्ष को आभास हो गया है आपके कहने से कि उसको पता है कि आने वाला दौर, कारण बताता हूँ क्या आभास हुआ है। एक इनके लीडर है सुरजेवाला, जो महासचिव रहे पूरे राष्ट्रीय, उसने एक बयान दिया है कि जो बीजेपी को वोट देता है वो लोग राक्षस हैं। मतलब देश की 40% वोटरों को वो राक्षस बता रहे। ठीक है, तो अच्छी बात है, हम लोग राक्षस हो गए, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से बड़े ही अच्छे लोग थे हिंदू लोग, लेकिन अब जब हमने देख लिया 75 सालों से कि हमारी वोट लेके हमें ही जूते मारे जा रहे हैं, तो हम लोगों को ये एक राक्षस वर्ती हमारे अंदर जग गई है और हम चाहते हैं कि यार हिंदुस्तानी में जगे। अच्छा, तो और मतलब आप उनकी बयान को जो है हाँ, लेते हुए कह रहे ठीक है, उन्होंने राक्षस कहा तो राक्षस ही है सही। हाँ। लेकिन इसको जब तक ये रणदीप सुरजेवाला, दिग्विजय सिंह और ये जो लोग मर नहीं जाएंगे, इस देश से खत्म नहीं हो जाएंगे, तब तक कांग्रेस को नहीं आने देंगे। कितना सहमत है इनकी बात से? बिल्कुल सहमत है इनकी बात से। क्या सुरजेवाला जो है, ये कांग्रेस जो है अपने पतन का कारण खुद बन रही है। हाँ। ये क्या है, इनको मुद्दा तो होता नहीं इनके पास कुछ। हाँ। ये क्या करते हैं, हमेशा ही जितने भी इनके बयान देख लो, हमेशा हिंदुओं के प्रति होंगे। कभी कहते हैं हिंदू जाग रहा है, राम राज्य आ जाएगा, कभी ये ऐसे ऊट पटांग बयान देते हैं ताकि हिंदुओं को जगाने का काम असल यही कर रहे हैं, विपक्ष कर रहा है। विपक्ष के कारण ही जागरूक हो रहे हैं लोग। हाल ही में दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब हर हिंदू राष्ट्र से नहीं जुड़ सकता है और जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उनको जेल में बंद कर देना चाहिए। देखिए, ऐसा है, जो संविधान बनाया गया है वो पहले सेकुलर नहीं था, ये 75 के आसपास इसमें सब जोड़ा गया है और संविधान कोई ऐसी वो शिलालेख नहीं है कि उसे मिटाया नहीं जा सकता और संविधान के लिए देश के लोगों को कुर्बान नहीं किया जा सकता है। अगर देश के लोग जाएंगे तो 1000 बार संविधान बदला जा सकता है देश की जनता के लिए। देश की जनता संविधान पे कुर्बान नहीं हो सकती, संविधान को जनता पे कुर्बान किया जा सकता है, यानी उसको चेंज किया जा सकता है। जैसे अभी 3 बिल आए ना, जो इंडियन पीनल कोड वगैरह और सजा वाला, तो जो चीज़ पुरानी पड़ जाएगी उसको समय के अनुसार बदला जाएगा। ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें बदलनी है, बहुत सारा जो संविधान के नियम कानून पुराने पड़ गए, जो सड़ गए, जो समाज के अनुसार नहीं है, तो उन सबको बदला जाएगा धीरे धीरे। और ये जो विपक्ष है
जो इन्होंने जो कुछ लोगों को तुष्टीकरण की नीति और ये जो सांप्रदायिक नीतियां इन्होंने चला रखी थी कि 20% को या 15% को इस जेब में रखो दिल के पास और 80% को लात मारो, तो ये लाते नहीं खाएंगी। केवल विपक्षी दल करता है ऐसी तो ये सिर्फ जो कांग्रेस के 4-5 ये दिवालिया दिमाग के नेता हैं, ये इनके दिमाग की उपज है। रात को ये ज़्यादा पी लेते हैं, सुबह इनका हैंगओवर नहीं उतरता, उस नशे में ये लोग बड़बड़ाते हैं। और अगर ये भेष बदल के जाके अपने बारे में पूछ ले तो ये शायद अपना आत्महत्या कर लें। इतना बाहर है इमेज है पब्लिक में। आज ये अपनी मतलब भेष बदले, जैसे पहले राजा महाराजा लोग करते थे, भेष बदल के जाते थे, ये भेष बदल के जाए और जनता में पूछे जी ये रणदीप सुरजेवाले की क्या इमेज है, तो जनता ऐसी ऐसी बात बोलेगी कि ये फांसी पे लटक जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। ये इनकी इज्जत है इस समाज में इस समय। लेकिन अगर बात की जाए अपने मुद्दे पर आते हैं तो 15 अगस्त को जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने लाल किले से भाषण दिया, अब इसको लेकर के कहा जा रहा है 2014 का एजेंडा उन्होंने साफ कर दिया कि आने वाला समय वो और अगले साल आएंगे तो किन किन मुद्दों पर वो बात करेंगे। विपक्ष इस पर साध रहा है निशाना। देखो, प्रधानमंत्री का काम क्या है, उन्होंने भाषण दिया जनता के लिए, ठीक है ना। अगर ये कहते हैं कि मोदी जी ने राजनीति की है, ठीक है ना, देखो कोई भी लीडर हो वो ये तो नहीं कहेगा कि विपक्ष जीतेगा या विपक्ष आके काम करेगा। वो उन्होंने जो वर्क किया है, जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वो तो पब्लिक को बताएंगे ही कि हमने ये काम किया है, आने वाले समय में हम ये काम करेंगे। आने वाला जो समय है 24 के बाद, वो तो 29 तक का वो देंगे ही देंगे। वो तो अपना जो उनका एजेंडा है वो तो चलाएंगे ही चलाएंगे। विपक्ष तो कह रहा है अगला साल जो है वो घर में तिरंगा फहराएंगे। बिल्कुल, कांग्रेस मनाएगी अपने घर में, जैसे अभी कांग्रेस जो है, जैसे अभी घर में खड़गे जी ने बैठ के झंडा फहराया, ऐसे ही ये 47 तक हम ऐसे ही फहराते रहेंगे। 47 तक का यही चलेगा। हाँ, एक और चीज इन्होंने बोली कि पिछले बातें नहीं की, पिछली बातें तो पिछले प्रधानमंत्री कर गए। हाँ, अब हम क्यों, मोदी जी ये थोड़े ही बताएंगे कि मैं 1905 में ऐसा करूंगा या 1607 में ऐसा करूंगा। अरे वो तो यही बताएंगे ना, मैं 2024 में क्या करूंगा, 25 में क्या करूंगा, 28 में क्या करूंगा, 29 में फिर आऊंगा चौथी बार। तो वो तो यही बताएंगे ना अपना रोड मैप। तो वही चीज़ वो बता रहे हैं, इसमें बुराई क्या है। अब वो ये थोड़े ही बताएंगे। तो इसमें बुराई ढूंढ ली ना, विपक्ष का तो काम ही है बुराई ढूंढना। उनको तो विधवा विलाप करना है, वो कर रहे हैं, करते रहेंगे। यही उनका अब खाली यही समय बचा है, उनको कोई काम धंधा नहीं है, वो यही काम करेंगे। विपक्ष मान चुका है। इनको कोई दुकान उकान खोल लेनी चाहिए, परचून वरचून की दुकान विपक्ष को। हाँ, विपक्ष खोल लेनी चाहिए, अपना आटा नमक तेल वेल बेचे, ये इसी लायक रह गए हैं। फिर भी तो महंगाई गाएंगे, सड़कों पर उतर। सुनिए, देखिए आप क्या सोचते हैं, अगर आप 2 दिन टमाटर नहीं खाओगी तो मर जाओगी? आप बताइए, मर जाओगी? अगर आपको 2 दिन हवा ना मिले तो आप जिंदा रहोगे? आपको 2 मिनट हवा ना मिले तो आप मर जाओगे। आपको जल ना मिले 2-4 दिन तो आप परेशान हो जाओगे। टमाटर आप 1 महीना मत खाइए तो पथरी होने के चांस कम हो जाएंगे। साल भर में 1 महीना जब बारिश का सीजन होता है, वो क्या होता है, पौधे के फूल झड़ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता। जब टमाटर का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा बारिश में, तो वो तो महंगा तो हो गई। अब महंगा होगा तो मत खाओ 1 महीने। 1 हफ्ता टमाटर खाने बंद कर दो ना, तो मरेगा नहीं। तो ये रेडियो वाले ना फ्री देंगे घर में, भाई 2-2, 5-5 किलो ले लो। टमाटर हमें नहीं चाहिए, हमारे घर में सड़ रहा है। अच्छा। हाँ, टमाटर फ्री देंगे लोग। फ्री देंगे, बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी को वाकई घेरा जा रहा है या वाकई जायज है घेरना? नहीं, जायज है जी घेरना। हाँ, उन्होंने जिस तरीके से कह रहा है कि अगला झंडा जो है लाल किले पे नहीं, घर पे फहराएंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी की अपनी मर्जी है जी, जहाँ मर्जी लहराए। हम तो ड्राइवर आदमी, पहले भी गाड़ी चलाकर रोटी खाते थे, बाद में भी गाड़ी चलाकर अपना गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन अगर बात की जाए राजनीति में तो क्या देखना है, 2024 में वापसी करेगी एनडीए? ये तो समय बताएगा जी। हाँ, काम कैसा लग रहा है? हाँ जी, काम कैसा लग रहा है तो इनका भारतीय जनता पार्टी का? काम ठीक ही है जी, जैसा कोई उल्टा देख रहा है, कोई सीधा देख रहा है। आप कैसे देख रहे हैं? हमें तो आपको पहले बताया कि ड्राइवर आदमी मेहनत करने वाले हैं, जिसकी मर्जी सरकार आए, हमें तो अपनी कमा कर ही खानी है।
सड़कों पर कैसा लगता है जब आप चलाते, सड़कों वड़कों की व्यवस्थाएं ठीक हुई हैं? बहुत बुरा हाल है जी। तो देखिए, हम चर्चा कर रहे थे लगातार जिस तरीके से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के दिए भाषण को, जो कि लाल किले से दिया गया था, वो ऐतिहासिक भाषण जो कहीं ना कहीं देशवासियों के लिए एक मजबूत और नए भारत की ओर ले जाने के लिए की एक राह चुनता है। और उस दरमियान जब विपक्ष पूरा इस तरीके से घेरता है तो क्या कुछ बदल करके सामने आता है, लेकिन उस बीच जनता किस तरीके से इस भाषण को सुनती है और क्या कुछ देखती है, क्या कुछ निकल करके आया, जनता से बात करने पे साफ तौर पर समझ आता है। फिलहाल अब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अतुल के साथ आस्था तिवारी।